शंकराचार्य स्वामी अवमुक्तेश्वरानंद और योगी सरकार के बीच में जारी विवाद थमता हुआ नजर नहीं आ रहा है। इस बीच आज एक बड़ी घटना देखने को मिली बरेली में, जहां के सिटी मजिस्ट्रेट ने यह कहते हुए अपने पद से इस्तीफा दे दिया कि मैं शंकराचार्य का अपमान सहन नहीं कर सकता हूं। इसके साथ ही एक बड़ा बयान आया है। वो बयान आया है द्वारका पीठ के शंकराचार्य का, और उन्होंने कहा है कि अवमुक्तेश्वरानंद के साथ बाकी 3 शंकराचार्य भी पूरी मजबूती के साथ खड़े हुए हैं और अब लड़ाई असली हिंदू और नकली हिंदू के बीच में आ गई है। और इसके साथ ही अवमुक्तेश्वरानंद ने भी कह दिया है कि जब तक माफी नहीं मांगी जाएगी तब तक स्नान नहीं करूंगा। तो इसी जारी विवाद पर आज हम बात करने वाले हैं। हमारे साथ इस बातचीत में 2 खास मेहमान जुड़ रहे हैं, जिनका मैं आपसे परिचय करवा देता हूं। हमारे साथ आचार्य अरुण कृष्ण जी जुड़ रहे हैं और इसके साथ ही डीपी शास्त्री जी भी जुड़ रहे हैं, वो हिंदू धर्मगुरु हैं। सबसे पहले आचार्य जी आपके पास आना चाहूंगा। अभी जो द्वारका शारदा पीठ के शंकराचार्य हैं स्वामी सदानंद सरस्वती जी, उनका जो बयान आया है आपने सुना। उन्होंने कहा कि बाकी के 3 शंकराचार्य जो हैं वो पूरी मजबूती के साथ स्वामी अवमुक्तेश्वरानंद के साथ खड़े हैं। क्या कहें, बहुत दुखद है। अभी यमुना पार में 3 जिहादियों ने एक 6 साल की बच्ची का बलात्कार किया है। हमारे हजारों सैकड़ों बच्चे वहां जाके धरना दे रहे हैं। इनको इस धर्म के किसी काम से मतलब नहीं है। इनको मतलब है केवल अपना मिथ्याभिमान, उस अहंकार को पोषित करना। एक कार्य मुझे बताइए अवमुक्तेश्वरानंद जी का जो धरातल पर उन्होंने आज तक किया। यही चाहते थे, इसे अंग्रेजी में कहते हैं मिशन अकॉम्प्लिश्ड। इनका लक्ष्य पूरा हुआ। इन्होंने इसी देश में, इसी देश के वासियों को, इन्हीं धर्माचार्यों को 2 भाग पे बांट दिया। यही चाहते थे। इनका नाम मैं रखता हूं इनका नाम है कलेशाचार्य। ये कलेशाचार्य हैं। 365 दिन केवल और केवल इनका काम है केवल भारत सरकार को गाली बकना। अच्छा बुरा, राम मंदिर, कृष्ण मंदिर, कोई काम हो, इनका स्पष्ट रूप से केवल 365 दिन। अरे हम भी आलोचना कर रहे हैं, हम भी यूजीसी की आलोचना कर रहे हैं, हम भी गौ हत्या जो भारत में है उसकी आलोचना कर रहे हैं, हम भी गौवंश को राष्ट्र वंश घोषित करो उसकी आलोचना कर रहे हैं, बीजेपी को लताड़ते हैं। लेकिन 365 दिन आप एक पार्टी की कठपुतली बन के घूम रहे हो। आप जिस पार्टी ने आपको दह लठ बजाए खींच खींच के, आपके सारे शिष्यों को गिरा गिरा के मारा, वो आपका चहेता हो गया। आचार्य जी, आपको क्या लगता है कि द्वारका शारदा पीठ के शंकराचार्य जो है वो क्यों समर्थन कर रहे हैं अवमुक्तेश्वरानंद जी का? देखिए, पहली बात तो अभी कोई 4 शंकराचार्य इनके साथ नहीं आए। अभी सिर्फ हमने एक वक्तव्य सुना है किसी एक व्यक्ति का। चारों शंकराचार्य ने ऐसा वक्तव्य दिया नहीं है कि हम इनके साथ आ रहे हैं। ठीक है, उनके मन में कहीं ये डाला जा रहा है, ये इसी को तो बोलते हैं फूट डालो शासन करो। इसी को बोलते हैं कि आप लोगों के मन में भर दो कि देखो मेरे साथ ये हो रहा है ना, ये सरकार मुझे दबा रही है, ये कल को आपको भी दबाएगी। तो उनके मन में भी भाव आ रहा है। उनको भी शंकराचार्य जो बाकी हैं उनको भी बहुत ही परिपक्वता से, बहुत ही धैर्य से इस बात को सोचना चाहिए कि ये अवमुक्तेश्वरानंद जी क्या कर रहे हैं। इन्होंने फूट डाल दिया, उनके मन में भी वैमनस्य भर रहे सरकार के लिए। मतलब जो हज हाउस बनवा रहा 250 करोड़ का, उसके लिए वैमनस्य नहीं है शंकराचार्य के अंदर। जो राम भक्तों को गोली वैमनस्य नहीं है, जो इनको खुद को पीट रहा है उसके लिए वैमनस्य नहीं है, उस पार्टी के लिए वैमनस्य है। जिसके कारण आज चाहे डीपी शास्त्री जी हो, चाहे मैं हूं, मेरे जैसे हजारों धर्म गुरुओं का सम्मान पहले से बड़ा है। डीपी शास्त्री जी यदि नकार दें तो मान जाऊंगा कि हमारे धर्म गुरुओं का सम्मान सालों में बढ़ा है, नहीं बढ़ा है। यूपी में अगर हम देखें तो एक नैरेटिव गढ़ने की कोशिश की जा रही है कि जो योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली सरकार है वो ब्राह्मणों की विरोधी सरकार है। आप बयान सुन पा रहे होंगे बहुत सारे। और बरेली में आज जो इस्तीफा हुआ है सिटी मजिस्ट्रेट का, उस इस्तीफे के बारे में भी आपको पता होगा। तो क्या लगता है कि सच में ये जो दावे हो रहे हैं इनमें जरा सी भी सच्चाई है, या फिर ये सिर्फ राजनीतिक षड्यंत्र हैं बस? देखिए, प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, हम तो सामने देखते रहते हैं। ऐसा रहता है जैसे कि हमारे अवमुक्तेश्वरानंद जी जैसे कहीं ये टेप है, जैसे इनके अंदर टेप है कोई। अतीक अहमद मर गया, जब इनसे पूछा गया कि महाराज जी अतीक अहमद मारा गया आतंकवादी, ये सरकार का फेलियर है, ये कानून का फेलियर है, ये कानून का फेलियर है, ये कानून तंत्र फेल हो गया। अरे
भगवान रामकृष्ण समझा रहे हैं कि अधर्मी का वध होना चाहिए, वो कैसे भी मरे, अधर्मी का मौत होना चाहिए। ये शंकराचार्य अपने आप को कह रहे हैं, और ये अतीक अहमद के साथ खड़े हो गए, क्योंकि सरकार की बुराई करनी है, योगी जी की बुराई करनी है। इनके अंदर साधु होकर इनके अंदर दूसरे संत के प्रति वैमनस्य है, क्योंकि इनके अंदर कहीं ना कहीं एक राजनीतिक व्यक्ति छिपा हुआ अंदर, वो अंदर हिचकोले मार रहा है। इनको बनना था मुख्यमंत्री असल में, या आदित्य योगी नाथ की जगह। तो अब इन्होंने नए पैतरे ले लें कि सब ये आप बहुत बड़ी बात कह रहे हैं। ये खुद सीएम बनना चाहते थे, ऐसा आप दावा कर रहे हैं। ये खुद सीएम बनना चाहते थे, क्योंकि इन्हें इसीलिए एक महंत, एक संत, जो अपने धर्म के कार्य के लिए, कोई एक व्यक्ति बता दो, कोई एक धर्मगुरु बता दो जो आदित्य योगी नाथ के चरित्र पे, उनके सनातन धर्म के प्रति समर्पण पे, हिंदुओं की रक्षा पे एक व्यक्ति बताओ, ढूंढ के लाओ जो सच्चा सनातनी हो, जो उनके विरोध में बोल दे। ये बोल रहे हैं जी, ये बोल रहे हैं जी। डीपी शास्त्री जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, पंडित जी भी, क्योंकि ये आज इंडी गठबंधन की कठपुतली बन चुके हैं। पंडित डीपी शास्त्री जी, क्या लगता है, अब मुक्तेश्वरानंद जी खुद सीएम बनना चाहते थे, लेकिन अखिलेश यादव का समर्थन करके वो सीएम बन तो पाएंगे नहीं, क्योंकि समाजवादी पार्टी में मुख्यमंत्री के सिर्फ एक ही दावेदार हैं, वो स्वयं अखिलेश हैं। तो उनको क्या राजनीतिक लाभ मिलेगा अगर वो योगी सरकार की मुखालफत कर भी रहे हैं तो भी? एक चीज आपको बताते हैं, साधु भगवान अष्टाम अर्चस्याम भवन्तम, एक शब्द आता है। खाली लाल पीला कपड़े पहनने से और माथे पर तिलक लगाने से आदमी ना भगवान बनता है, ना परमात्मा को पा सकता है। अगर खाली तिलक लगाने से, माला पहनने से भगवान मिलता, तो गंगा के तट पे सब लोग पढ़ रहे हैं, सबको भगवान मिलते। कर्म एवं श्रीभक्तम, कर्म को सबको संसार में वो करना है। शंकराचार्य जी मुखालिफ करें, लड़ाई लड़े, बल्कि किसी पार्टी के राजनीतिक शिकार ना बने। इससे सनातन का बड़ा हानि हो रहा है, हिंदू का बड़ा हानि हो रहा है। आप लड़िए, बल्कि लड़ने के कारण एक विशेष पार्टी के साथ आप जुड़ करके एक पार्टी के साथ लड़ने जा रहे हैं, उससे हम लोग को बहुत क्षति है, सनातन की क्षति, हिंदुत्व की क्षति है, शास्त्री जी विश्व के पटल पे हो रहा है। मैं उनसे गर्वत प्रार्थना करना चाहता हूं शंकराचार्य जी से कि अभी भी समय है। आप ये जो ठान के बैठे हुए हैं, ये ठानने से कुछ नहीं होना है। कोई माघ स्नान का किसी का डोली, हाथी, घोड़ा, बैंड बाजा कभी नहीं किसी वर्षों में गया है, न जाता है। नॉर्मल लोग माघ में स्नान करते हैं। आप जबरदस्ती जिद करके पालकी लेके ही जाना है, किसी को नीचे दिखाना है, पुलिस को, प्रशासन को, मेला प्राधिकरण को, मुख्यमंत्री को, बीजेपी को, आप क्या कर रहे हैं? आप सनातन के रक्षक हैं कि सनातन के भक्षक हो गए हैं? आपके चलते कितने लोग आहत हो रहे हैं, कितना समाज आहत हो रहा है। मैं आपको प्रणाम करना चाहता हूं। शास्त्री जी, आप लड़ाई योगी जी से करें, बल्कि आप ऐसे लड़ाई ना करें जिस लड़ाई के चलते किसी पार्टी के राजनीति के शिकार हो गए। आप एक पार्टी के शिकार हो गए। सवाल ये है कि इस घटना के दौरान जो भी प्रतिक्रियाएं आ रही हैं साधु संतों की, उससे पता चल पा रहा है कि अब मुक्तेश्वरानंद जी अकेले तो नहीं हैं, उनके समर्थन में भी बहुत सारे लोग हैं और उनके विरोध में भी बहुत सारे लोग हैं। जब सुप्रीम कोर्ट ने महाराज जी को, शंकराचार्य जी को मना कर चुका था कि आप अभी इस चीज के लिए आपको पद नहीं मिला है, आप छत्र लेकर के सब कुछ नहीं घूम सकते हैं, फिर भी तो लेके घूम रहे हैं। संविधान से ऊपर है, सुप्रीम कोर्ट से ऊपर है, किससे ऊपर है? क्या दुनिया को दिखाना चाहते हैं सनातन धर्म में? अरे महाराज, हमारे गुरुदेव आप भगवान है, शंकर के पीठ पे बैठे हैं, हमारे उस पीठ के प्रति श्रद्धा है, समर्पण है। बल्कि आप एक छोटी सी चीज के लिए लेकर के इतना बड़ा प्रयाग में जो तांडव हो रहा है, राजनीतिक तांडव हो रहा है, उससे सनातन को बहुत नुकसान हो रहा है, बहुत नुकसान हो रहा है। और आपको कठपुतली बना दी है पार्टी वाले। आप पार्टी के कठपुतली बन के सनातन के एक बहुत बड़े पद पे होकर के आज प्रयाग में जो कर रहे हैं वो कहीं से भी अच्छा नहीं है। महाराज, हम सब ब्राह्मण लोग, हमारे जितने सनातन के लोग मानने वाले हैं, सब आपको गुरुदेव भगवान के रूप में हम प्रणाम करते हैं, नमन करते हैं। उस पद प्रतिष्ठा को बचाइए, समाज को बचाइए, शांति का संदेश दीजिए। लड़िए ना योगी जी से, प्रधानमंत्री से जाके खुल करके खूब लड़िए, जितना लड़ना है उतना लड़िए। बाकी एक सिस्टम से लड़िए, पार्टी की तरफ से मत लड़िए ना, सनातन की तरफ से लड़िए। पार्टी के साथ में आप जो है सो लड़ना शुरू कर दिए हैं। शास्त्री जी, पार्टी वहां पार्टीबाजी हो गया, गुटबाजी हो गया प्रयाग में। जी, आज 26 जनवरी है, गणतंत्र दिवस मना रहा है पूरा देश,
और इस दौरान माघ मेले के दौरान ध्वजारोहण किया है शंकराचार्य स्वामी अवमुक्तेश्वरानंद जी ने। इस दौरान उन्होंने जो कहा है वो भी मैं अपने दर्शकों को बता देता हूं। उन्होंने कहा है कि आज की लड़ाई हिंदू मुसलमान या अंग्रेज भारतीय की नहीं, नकली हिंदू और असली हिंदू के बीच की लड़ाई है। उन्होंने महाभारत का उदाहरण देते हुए कहा कि युद्ध एक ही परिवार के भीतर हुआ था, जहां एक पक्ष अन्याय के साथ सत्ता में था और दूसरा पक्ष धर्म के साथ था। संसाधन विहीन होकर भी श्री कृष्ण उस सत्ता जो नहीं थे उनके साथ खड़े हुए थे। तो कुल मिलाकर ये कहना चाह रहे हैं अवमुक्तेश्वरानंद जी कि ये महाभारत वाली लड़ाई है, एक ही परिवार की लड़ाई है, मतलब ये सनातन परिवार में ही लड़ाई हो रही है और इसमें एक पक्ष के पास सत्ता है जो कि उनका कहना है योगी आदित्यनाथ की ओर, इशारा उनका उधर ही है, और दूसरी ओर खुद को दिखा रहे हैं पांडवों की तरफ कि जिनके पास ना संसाधन है ना सत्ता है वो, लेकिन श्री कृष्ण जो हैं वो उनके साथ ही खड़े हुए हैं। आचार्य जी के पास चलेंगे। आचार्य जी, उनके इस बयान को आप कैसे देखते हैं? मैं तो ये देख रहा हूं, बड़ा हास्यास्पद है। खुद को ही सब कुछ स्वयं घोषित शंकराचार्य और स्वयं घोषित पांडव भी स्वयं घोषित हैं और शंकराचार्य भी स्वयं घोषित हैं, पीड़ित भी स्वयं घोषित है, सत्यवान भी स्वयं घोषित है, सब कुछ ये स्वयं घोषित है, इनको कोई बना नहीं रहा। मिर्जापुर के अंदर अभी जिमों का पूरा रैकेट पकड़ा गया है, जहां पर हिंदू बहन बेटियों को जिम के नाम पर उनको एआई से उनकी नग्न फोटो बना के आपत्तिजनक उनको ब्लैकमेल किया जा रहा था। कहां है शंकराचार्य? पूरे देश में गौ कटरी है, कहां पर ये घूम रहे हैं? पूरे देश में लव जिहाद लैंड जिहाद चल रहा है, कहां है ये? कहीं नहीं है ये केवल पद प्रतिष्ठा और पालकी में घूम रहे हैं जैसे दुल्हनिया घूमती है। वो शंकराचार्य 32 वर्ष के, जिन्होंने 32 वर्ष में प्राण त्याग दिए, 3 बार भारत का भ्रमण करे पैदल और बौद्धों के नास्तिकतावाद का खंडन करके, बौद्धों के नास्तिकतावाद, बौद्धों के वेदों के विरोध जो बौद्धों ने किया था उसको पैरों तले कुचल कर और सनातन धर्म की पुनर्स्थापना करी, वेदों का दोबारा से साम्राज्य लाए। कहां वो शंकराचार्य और कहां ये शंकराचार्य? आपस में लोगों को भिड़ा रहे हैं। देश में लव जिहाद, लैंड जिहाद, थूक जिहाद, मूत जिहाद, मल जिहाद सब फैला हुआ है, लेकिन ये कहीं बोलते नहीं है। क्या बोल रहे हैं? अतीक अहमद को मार दिया। और ये बात रही समर्थन की, तो समर्थन की छोड़िए, ये वो देश गद्दारों का है जहां पर समर्थन में तो ये भिंडी गठबंधन शाहीन बाग के भी थी, समर्थन में तो कन्हैया लाल नाम का एक गद्दार, भारत तेरे टुकड़े होंगे जो पिंजरा ग्रुप है, समर्थन में तो लोग उनके भी खड़े हो जाते हैं। ये वाम पंथ है, वाम पंथ का जहर जो इस्लाम से ज्यादा खतरनाक है। समर्थन में कोई नहीं खड़ा इनके, समर्थन में केवल भिंडी गठबंधन के हिंदू खड़े हैं, जो ये भूल गए हैं कि एक दिन नंबर उनका भी आएगा। यदि आज वो हिंदुओं को हिंदू से लड़ा के उनको स्वाद आ रहा है तो याद रखिए कि आपका नंबर भी अवश्य आएगा। और एक बात और बोलना चाहता हूं मैं इनके बारे में कि आपने कभी भी इनको, मैं तो कहता हूं आप विरोध कीजिए, आप बिल्कुल विरोध कीजिए, लेकिन आप विरोध कर किसका रहे हैं? क्या किसी समस्या का विरोध कर रहे हैं? नहीं। सबसे बड़ी बात है, एक मुख्यमंत्री जैसे बड़े पद को ये तू तड़ाक से बात करते हैं। ये पद में बैठ गया है, पद में बैठ लायक नहीं है, किसको पद में उठा दिया इसने, इसको ऐसे बात करते हैं। दे राज्य के मुख्यमंत्री के बारे में ये भाषा है, संतों की भाषा है। साधुनेति पराणी धर्म कारणी सा साधु। साधु क्या होता है? जो परोपकार करे, जो सत्य वचन बोले, जो सबका कल्याण सोचे, वो साधु होता है। संत कौन होता है? जो शांत है। ये तो शांति नहीं है, इनका मन तो चंचल है। इनको तो बस अभी ये इस देश में जो मुख्य समस्याएं इस देश के अंदर हैं, जो इस्लामी जहर हमारे धर्म में फैल रहा है, घर घर में बहन बेटियां, अभी 6 साल की बच्ची, अभी मेरे लड़के यमुनापुर में लगे पड़े हैं। आपके मिर्जापुर उत्तर प्रदेश के अंदर हिंदू लड़कियों का जिम के नाम पर पूरा एक रैकेट चल रहा था। हिंदू लड़कियों को उनका आपत्तिजनक वीडियो बना के उनको ब्लैकमेल कर रहे थे। अभी यूसी योगी जी ने, जिसको ये गाली दे रहे हैं, उन्होंने एक्शन लिया, इनकाउंटर किया उन जिहादियों का जो हमारी बहन बेटियों को उनको आपत्तिजनक वीडियो बना के उनका ब्लैकमेल कर रहे थे। और ये उसका भी आचार्य जी, अवमुक्तेश्वरानंद जी ने भी ऐसे लोगों को जो देश को खंड में बांटे, शर्वानी जैसे लोगों को जो हिंदू धर्म में आग लगाए, शर्वानी जैसे लोगों को जो हिंदू को हिंदू से लड़वाए। आचार्य जी, अवमुक्तेश्वरानंद जी ने आज एक और बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि अब जब योगी जी चाहेंगे तभी मैं स्नान करूंगा।
उनका कहना यह है कि योगी जी माफी मांग लें, उनकी सरकार माफी मांग ले जो मेरे साथ किया गया है उसके लिए, उसके बाद मैं स्नान कर लूंगा, विवाद खत्म हो जाएगा। अभी आपसे पहले भी इस मुद्दे पर बात हुई थी, विवाद थमता नजर आ नहीं रहा। क्या आपको लगता है कि माफी वाफी मांग कर इसे खत्म कर देना चाहिए, सरकार की ओर से कोई पहल करनी चाहिए? देखिए चीज बता दूं, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर बीड़ा नहीं कछु घुमाई। परोपकार से बढ़ के दुनिया में कोई धर्म नहीं है। ये वेद व्यास जी और गोस्वामी तुलसीदास जी, ये हमारे वेद में 18 पुराण में 4 लाख मंत्र का ये सबसे बड़ा एक आपका 2 शब्द है जो मैं आपको बता रहा हूँ। इतने बड़े पद पे हो करके और इतनी द्वेष, ईर्ष्या, क्रोध, अकारण गुस्सा, एरोगेंस बन के समाज में भ्रम फैलाना, ये शोभा नहीं देता। अरे भाई उनके लिए सब बालक है, मुख्यमंत्री बालक है, प्रधानमंत्री बालक है, हम बालक है, आप बालक है। अगर आप अपने गरिमा को समझे तो जिस पीठ पे आप बैठे हैं वो पीठ साक्षात भगवान शिव का पीठ है। और शिव सम है। शिव क्या है? सम है। शिव के द्वार पे राक्षस भी गया तो कुछ लेके आया है, देवता भी लेके आया है, मानव भी लेके आया है। उनके लिए लिखा गया नमः संभवाय च मयो भवाय च, नमः शंकराय च महेश्वराय च, नमः शिवाय च शिवतराय च। सम के स्थान पे बैठे, असम के स्थान पे बैठ करके शास्त्री जी, इस तरह के वार्तालाप कर रहे हैं। अरे योगी विवाद भी खत्म सन्यासी कैसे है। होगा? जो प्रयागराज में अभी हो रहा है वो खत्म कैसे हो? क्या इस बारे में तो भी खत्म करना चाहते ही नहीं है ना। बात ये है, विवाद कैसे खत्म होगा? करना चाहते ही नहीं है। शांति के दान देना पड़ेगा। शांति के दान दे, अपने आप को समर्पण करें और अपने आप के उच्च जो पद है, जो प्रतिष्ठा है, जो उस चीज को समाज में दिखाएं कि हम उच्च पद के लोग हैं और हमारे जीवन में जो हुआ, चाहे जो लोग किए, उसका निराकरण तो परमात्मा करेगा। हर आदमी की कुर्सी नहीं है, वो भी लॉन्ग लाइफ शंकराचार्य नहीं रहेंगे। कोई परिवर्तन हो सकता है, मुख्यमंत्री भी परिवर्तन हो सकते हैं, प्रधानमंत्री भी हो सकते हैं, बल्कि धर्म तो एक ही है ना जी। धर्म तो सनातन ही है ना, हम हिंदू ही है ना। तो हिंदू के जो हित है, कल्याण है, जो मार्ग हमारा अच्छा हो, उनके बताने का काम है। अब प्रयाग में हम कह रहे हैं कि माघ महीना जो है श्रेष्ठ महीना है, कल पास करने के लिए देवता आते हैं, देवी आती हैं, या सब लोग आते हैं, ऋषि मुनि आते हैं, संत महात्मा आते हैं, और वहां एक कोलाहल का नींव बीज बो दिया गया है, राजनीति का अखाड़ा बन गया है। सब पार्टी के लोग जाकर के शंकराचार्य जी को एक ऐसा राजनीतिक मुद्दा पार्टी के लोग बना दिए हैं कि लड़ाई लड़िए ठीक है, बल्कि पार्टी के मत बनिए। आप पार्टी चलिए के पंडित जी, मुखौटा बन आचार्य गए, जी कुछ कह रहे थे। पार्टी का मुखौटा बन गए। आचार्य जी, पार्टी का आप ऐसा क्यों कह रहे हैं कि खुद अवमुक्तेश्वरानंद जी भी नहीं चाहते कि विवाद खत्म हो? वो नहीं चाहते विवाद खत्म करना। वो पूरी तरह से इंडी गठबंधन के हाथों बिक चुके हैं, कठपुतली बन चुके हैं। वो नहीं चाहते। अगर खत्म करना चाहते तो संत का पहला लक्षण होता है वो शांत होता है। उनका जीवन का उद्देश्य क्या है? आप जब पढ़ोगे भगवान शिव के बारे में 4 अक्षर, तो वो क्या कहते हैं? मनोबुद्धि अहंकार चित्तानि नाहम न चाव्योम भूमे न तेजो न वायु चिदानंद रूपम शिवोहम चिदानंद शिवोहम शिवो चिदान चित सत चित आनंद। वो सभी तीनों गुणों से परे हैं भगवान शिव, तीनों गुणों से, सतगुण से भी परे हैं। ये छोटी छोटी बातों पे गुस्सा हो जाते हैं। ये शिव का अनुसरण कैसे करेंगे? जो छोटी छोटी बातों पे ये जो कलेश कर रहे हैं, ये इस तरह का इन्होंने आडंबर रचा है। ये भगवान शिव के उपासक कैसे हो सकते हैं? इसका मतलब यह है कि ये पूरी तरह से राजनीतिक सुनियोजित एक षड्यंत्र था, जिसमें ये आदित्य योगी नाथ जी को फंसाना चाहते हैं। और हम आदित्य योगी नाथ जी के साथ अंधभक्त इसलिए हैं, आचार्य जी, इसलिए केवल क्योंकि हम जानते हैं कि आदित्य योगी नाथ ही एक ऐसी शक्ति है। कहीं ऐसी कोई रणनीति तो नहीं तैयार हुई है? आपको क्या लगता है कि 2027 के चुनाव तक इस मसले को खींचा जाए, शंकराचार्य बनाम योगी, इस जंग को और बढ़ाया जाए और इससे राजनीतिक फायदा उठाया जाए? कहीं क्या इसमें आपको समाजवादी पार्टी या कांग्रेस का कुछ हाथ लगता है? देखिए, पब्लिक जानती है, जनता सब जानती है, सनातन के जो लोग हैं सब जानते हैं। शंकराचार्य जी जिस गद्दी पे बैठे हैं, इनके गुरुदेव भगवान ने भी उसी तरह कार्य किए हैं। वो भी कांग्रेस के एकदम
एक स्थल के बहुत बड़े लीडर और प्रवक्ता बन के रहे। वो शंकराचार्य की गद्दी पे बैठे जरूर थे स्वरूपानंद जी, बाकी कभी भी ऐसा उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया जो समाज का एक संदेश नई पीढ़ी को मिले कि भाई वो कांग्रेस पे छोड़ के कोई बात किए हो। यहाँ ये लोग पार्टी का अखाड़ा बना दिए हैं। योगी जी मोदी जी की जुगल जोड़ी किसी के काबू नहीं आ रही है। सनातन का एक परचम पूरे विश्व में फैल रहा है। उत्तर प्रदेश सरकार को घेरने के लिए कोई मुद्दा विपक्ष के पास नहीं है। विपक्ष राजनीतिक अखाड़ा जो है प्रयागराज को बनाना चाहती है, और विपक्ष जो है ना प्रयागराज में आकर के महाराज जी को जो है ना उसके नायक बनाना चाहती है। तो नायक के रूप में वो खड़ा करा दी है। महाराज जी को समझना चाहिए कि राजनीतिक वाले सब एक ही होंगे। ये दोनों मिलके, तीनों मिलके, चारों जितनी पार्टियां हैं भारत में 3,3300 पार्टियां हैं। कितनी पार्टी इलेक्शन लड़ती है आपको हमको पता है। सब 2 नंबर 4 नंबर काम करने की सारी पार्टियां हैं। सब धनुगाही के काम करते हैं दुनिया में, सबको पता है। आप पत्रकार बंधु हैं, हमको पता है, आपको सबको पता है। तो महाराज जी का जो भी कार्य हो रहा है वो निंदनीय है। और मैं तो आग्रह करूंगा, प्रार्थना भी करूंगा, हे महाराज आप विद्वान हैं, गुणवान हैं। प्रयाग क्षेत्र में गंगा जमुना की जो सरस्वती का संगम है, एक ज्ञान के रूप में है, भक्ति के रूप में, वैराग के रूप में। माँ गंगा जो है ज्ञान गुण सागर है। आप उन क्षेत्र में बैठ के ज्ञान के प्रवाह करें, जिसे हित हो कल्याण उसके लिए सोचें। आप राजनीतिक लोग के चक्कर में कहाँ पड़ गए हैं। चलिए आचार्य जी के पास चलते हैं। शास्त्री जी, आचार्य जी आपसे भी वही सवाल, क्या इसमें आपको समाजवादी पार्टी कांग्रेस का कोई हाथ नजर आता है? क्या विपक्ष चाहता है कि ये लड़ाई जो है अवमुक्तेश्वरानंद बनाम योगी वाली, वो 2027 के फरवरी या मार्च में जब भी विधानसभा चुनाव होगा तब तक चलती रहे, इससे राजनीतिक फायदा उठाया जा सके? आपको ऐसा लगता है, ऐसा हो रहा है? मैं तो विवेक जी एक बात बोलता हूं। मान लीजिए पंडित शास्त्री जी के मेरे बीच में अच्छे संबंध नहीं है, लेकिन यदि मैं देखूंगा कि पंडित शास्त्री जी सनातन धर्म का धरातल पे कार्य कर रहे हैं, तो बेशक इनसे मेरी वार्तालाप ना हो, बेशक इनसे मेरे संबंध अच्छे ना हो व्यक्तिगत रूप से, लेकिन मैं हमेशा इनके साथ खड़ा पाऊंगा, क्योंकि इनका उद्देश्य जीवन का वही है जो मेरा है। और हर संत का, हर साधु का, हर धर्माचार्य का जो आधारभूत उद्देश्य होना चाहिए, कोई व्यक्ति कहीं पर भी सनातन धर्म के सशक्तिकरण के लिए कार्य कर रहा हो तो हमें इसके साथ खड़ा होना चाहिए। तो क्या ये व्यक्ति जानते हैं, क्या ये व्यक्ति कहते हैं, क्या ये जो अभी मुक्तेश्वरानंद जी हैं, क्या अखिलेश यादव, मुल्ला अखिलेश, मुल्ला मुलायम और वो जो राहुल गांधी है, राहुल गांधी, क्या उससे आदित्य योगी नाथ के सशक्तिकरण जो सनातन धर्म के प्रति उनका समर्पण है, क्या उनकी तुलना हो सकती है? इतना ही अंतर है आदित्य योगी नाथ जी के सनातन धर्म समर्पण में और इन लोगों के विधर्म में, जितना एक हाथी के आकार में और एक चींटी के आकार में होता है। आप ये नहीं देख रहे हो अपने मिथ्या अहंकार में कि आपको आदित्य योगीनाथ की शक्ति बननी चाहिए, उनकी ताकत बननी चाहिए। आप उनके खिलाफ खड़े हो क्योंकि आप चाहते हो कि अगली बार 2027 में अखिलेश यादव, आपका आज का चहेता, कल लठ खाने वाले उससे आज आपका चहेता मुख्यमंत्री बने। लेकिन इनको बता दे, इनका षड्यंत्र हम सब मिलकर फेल करेंगे। मेरे और डीपी शास्त्री जैसे लोग, मेरे और डीपी शास्त्री जैसे लोग मिलके इनके षड्यंत्र को फेल करेंगे, इंडी गठबंधन के षड्यंत्र को फेल करेंगे और आदित्य योगी नाथ जी को अगली बार फिर मुख्यमंत्री बनाएंगे। चाहे अभी मुक्तेश्वरानंद जी कितनी भी शक्ति झोंक दे, इंडी गठबंधन कितना भी षड्यंत्र कर ले, आदित्य योगी नाथ जी ही बनेंगे इस देश के मुख्यमंत्री, और यही है अभी मुक्तेश्वरानंद जी नहीं चाहते। एक सवाल है आपसे और शास्त्री जी दोनों से जवाब लूंगा उसका। विपक्ष ऐसा दावा करता है, विपक्ष की ही बात मैं कर रहा हूं, कि योगी जी साधु हैं, संत हैं, एक साधु की कोई जात होती नहीं है। आप सहमत हैं इस बात से? बिल्कुल। लेकिन विपक्ष का कहना है कि योगी जी साधु संत होने के बावजूद, वो योगी बन गए, उसके बावजूद उनके अंदर का ठाकुरवाद अभी खत्म नहीं हुआ, ऐसा विपक्ष के नेता दावा करते हैं। और उसी वजह से उत्तर प्रदेश की जो मौजूदा सरकार है उसमें ठाकुरवाद हावी है, फिर चाहे वो प्रशासन में हो या सरकार के अन्य विभागों में हो, और जिला स्तर तक भी जो अधिकारियों की जो भी ट्रांसफर पोस्टिंग हो रही है उसमें ठाकुरवाद को सबसे पहली प्राथमिकता दी जाती है। तो क्या ऐसा सच में हो रहा है? और अगर हो रहा है तो फिर एक साधु होकर भी कोई इंसान ठाकुर कैसे हो सकता है? ये मैं जानना चाहता हूं आपसे, दोनों से। पहले शास्त्री जी आप जवाब दे दीजिए। एक चीज बताना चाहता हूं मैं आपसे। देखिए विपक्ष क्या कह रहा है और क्या नहीं कह रहा है वो सारी दुनिया जानती है।
क्या विपक्ष की सरकार थी मुलायम सिंह के परिवार की, तो जितने यादव लोग थे सब उनका नहीं ट्रांसफर हुआ था क्या? जितने बड़े पोस्ट पे सचिव, गृह सचिव से लेके अन्यथा जो भी पोस्ट था हर जिला को उन्हीं लोगों को दिया गया था। आप भी उस चीज को जानते हैं। और ये ठाकुरवाद यहाँ हो रहा है या ब्राह्मणवाद हो रहा है, तो जाति लेकिन में क्यों लड़ाना चाहते हैं? शास्त्री जी, क्यों लड़ाना चाहते इससे जो मुझे नजर आ रहा है उससे योगी जी की छवि को नुकसान पहुंच रहा है। जो वो एक हिंदुत्व का बड़ा चेहरा बन चुके हैं देश में इस वक्त, और उनके प्रधानमंत्री बनने तक की बात जो होती है, दावा किया जाता है, उसमें अगर उनके साथ किसी जाति को जोड़ दिया जाता है, ठाकुरवाद का लेबल चस्पा कर दिया जाता है, तो उनकी छवि को नुकसान तो हो ही रहा है ना। वो इससे पीछा क्यों नहीं छुड़वा पा रहे हैं? एक राजनीतिक लड़ाई है और विपक्ष चाहता है कि ठाकुरवाद, जातिवाद, धर्मवाद, सनातनवाद महाराज जी के साथ ऐसा छवि बोध है, ऐसा बीज बोध है उत्तर प्रदेश में कि आने वाला इलेक्शन बट जाए, ब्राह्मण अलग हो जाए, क्षत्रिय अलग हो जाए, और लोग भूमियार अलग हो जाए, कायस्थ अलग हो जाए। ये चाहता है। सरकार के अंदर भी हम देख पा रहे हैं, पहले ठाकुर विधायकों की अलग बैठक हुई, उसके बाद ब्राह्मण विधायकों की अलग बैठक हुई, जिसमें 50 के करीब विधायक और एमएलसी शामिल हुए, और उनकी एकजुटता का मैसेज तो यही था कि ब्राह्मणों की योगी सरकार में सुनी नहीं जा रही। नहीं, हम ब्राह्मण हैं, हम खुद ब्राह्मण हैं, बिहार से बिलोंग करते हैं, गोपालगंज से, और दिल्ली में हम लोग 30-35 साल से हैं। हम कह रहे इतना अच्छा काम करने वाले अपने जीवन काल में कोई मुख्यमंत्री मैं उत्तर प्रदेश में नहीं देखा हूँ। शाम को 6 बजे बाद जो बुरा हाल बिहार में होता था, घर से निकलना मुश्किल हो जाता था। ऐसे राजनेता मिलना चाहिए और तीसरे बार इनको जरूर मौका मिलना चाहिए। इससे हमारे सनातन छवि के साथ साथ हमारे पूरे विश्व के पटल पे हम हिंदुत्व की छवि बहुत माने बहुमूल्य उजागर योगी जी की है। योगी ऐसा नेता, योगी ऐसा मुख्यमंत्री हर राज्य को मिले ताकि राज्य का सुधार हो जाए, क्योंकि जाएंगे शास्त्री जी, सुधार होगा जी। आचार्य जी से भी सवाल का जवाब लेते हैं। आचार्य जी, जो योगी जी के साथ ठाकुर होने का ठप्पा लगा दिया जाता है, जबकि वो एक योगी हैं और हिंदुत्व का इस वक्त भारतीय जनता पार्टी में बड़ा चेहरा बन चुके हैं, बहुत सारे लोग पीएम मोदी का उत्तराधिकारी भी उन्हें मानते हैं, और उनकी मांग न सिर्फ यूपी में है बल्कि देश के बहुत सारे राज्यों में भी है। वो रैलियां करने जाते हैं, लोग उन्हें बड़ी संख्या में सुनने आते हैं, और 2 बार से वो यूपी जैसे बड़े राज्य के मुख्यमंत्री हैं। आपको लगता है कि ठाकुरवाद वाली राजनीति से नुकसान झेलना पड़ रहा है, या सच में ऐसा कुछ है? ऐसा कुछ भी नहीं है। जो पार्टी यादव और मुसलमानों की राजनीति करती आई है, पूरे सारे के सारे जितने भी पोजीशंस थे, जो पद मिलते थे, उसमें विशेषता या मुसलमानों को पद देते थे, या अखिलेश, मुल्ला अखिलेश, या यादवों को। यादवों के मन में इतना ज्यादा घृणा, ग्लानि भर रखी थी इसी अखिलेश यादव ने कि वो अपने आप को हिंदू नहीं मानते थे, वो कहते थे वो यादव है। और आज भी आपको यादव के कुछ एक ऐसा हिस्सा मिलेगा छोटा सा, जो जिनके मन में इतना जातिवाद भर दिया है कि वो अपने यादव से ऊपर सोच ही नहीं पाते। जो पार्टी पूरी तरह से मुसलमान और यादव 2 शब्दों पे अपने राजनीति की चालें चलती थी, वो आज एक संत को समझा रही है। वो संत जिसके धुर विरोधी हैं जिहादी, वो संत जिसके धुर विरोधी हैं, षड्यंत्रकारी हैं जिहादी। आचार्य जी, क्या आपको ऐसा लगता है कि उनको भी किसी भी सरकारी सुविधा से, जिहादियों को भी किसी सरकारी सुविधा से आदित्य योगीनाथ वंचित नहीं करते, जबकि हम कहते हैं उनको वंचित रखो, आपके कट्टर दुश्मन है, उनको भी नहीं करते, तो क्या जातिवाद करेंगे वो? ये सारा का सारा नैरेटिव चलाया जा रहा है। आचार्य जी, आप एक बड़ी जनसंख्या के समूह को जिहादी कह रहे हैं, ये जायज है? आपको क्या लगता है, सही है ये? आप मदनी से लेके किसी भी एक मुसलमान मौलाना को बुलाओ और उससे पूछो कि जिहाद क्या है, तो क्या बोलेगा? जिहाद बहुत अच्छा है, जिहाद बहुत अच्छा है। तो जब तुझे जिहाद अच्छा है तो तुझे जिहादी कह रहे हैं। हमें जैसे क्रांति शब्द अच्छा लगता है तो बोलो मुझे क्रांतिकारी, मैं तो सुनूंगा। तो सारे मौलाना टीवी पे आके मदनी खुद कह रहा है कि जिहाद तो बहुत अच्छा शब्द है। जब आपके खिलाफ आपको दबाया जाए तो जिहाद करो, तब जिहाद करोगे तो जिहादी बोलेंगे। अगर जिहाद अच्छा शब्द है, यदि आप ये कह दो कि बलात्कार अच्छा शब्द है, तो बोलूंगा भैया बलात्कारी हो तुम। बोलो डकैती अच्छा शब्द है, तो तुम डकैत हो। तो हम तो वही कह रहे हैं जो कहलवाना चाह रहे हैं। यदि वो बोल देंगे कि भैया जिहाद बुरा शब्द है, तो हम बोलेंगे जिहाद भैया बुरा शब्द है, इनको जिहादी मत बोलो। लेकिन वो खुद ही जिहाद के पक्ष में, वो खुद ही पक्ष में कि हिंदुओं को मार डालो। और ये शंकराचार्य ये बहुत पछताएंगे,
ये जो कर रहे हैं ना देश के खिलाफ, इनको इतिहास कभी माफ नहीं करेगा, इनको भविष्य कभी माफ नहीं करेगा। ये इस देश में शत्रु की तरह भर रहे हैं। ये इस देश की मूल जो शत्रु हैं उनका ध्यान भटका के ये जिहादियों के मुझे पक्षधर लग रहे हैं आज के समय में। ये आज देश में जो मूल इस वक्त समस्याएं हैं, जिहाद की, हिंदू बहन बेटियों के साथ बलात्कार की, उसके खिलाफ कभी नहीं लड़े। आज तक मैंने इनको सड़कों पे देखा नहीं कि उनके खिलाफ बोले। जो इस वक्त ये सिर्फ अपनों से ही लड़ते हैं, ऐसा आप कहना चाह रहे हैं? ये केवल मिथ्या अहंकार में बस मुझे पूजो, मेरी टांग पूजो, मेरे पैर पूजते रहे। मुख्यमंत्री रोज सुबह आए, काम दाम छोड़ के इनको ढोक लगाए, इनके पैर दबाए। राजनीति में जो कुछ हो इनसे पूछा जाए। मुख्यमंत्री कोई और बने चेहरा, लेकिन कार्यकारिणी अध्यक्ष ये बने। ये जो बोले राज्य में वो हो, बस ये चाहते हैं। इनके अंदर जो राजनीतिक नेता है वो आज तक बना नहीं, राजनीति में पूरी तरह से विफल रहे, लेकिन अंदर का जो राजनीतिक कीड़ा है वो अभी भी जागृत है, जगा हुआ है। ये इसीलिए मुख्यमंत्री ऐसा चाहते हैं, जो इनसे पूछे जो ये बोलते जाए वो करता जाए। हम भी खड़े हैं, गौवंश को राष्ट्रीय धरोहर घोषित करो। हम भी जीव हत्या के खिलाफ खड़े हैं, हम भी सारे काम करते हैं, लेकिन हम धरातल पे करते हैं। हम जिहाद के खिलाफ काम कर रहे हैं, लेकिन ये क्या कर रहे हैं? ये हिंदुओं को हिंदू से लड़ा रहे हैं, साधुओं को साधु से लड़ा रहे हैं, धर्मगुरुओं को धर्मगुरु से लड़ा रहे हैं। ये पाप कर रहे हैं। इनको भविष्य कभी माफ नहीं करेगा, इनको आने वाला कल कभी माफ नहीं करेगा। जब भी शंकराचार्य की बात होगी तो इनके स्वार्थ, इनका मिथ्या अहंकार और इनको हिंदुओं के बीच में वैमनस्य और फूट डालने का अपराधी माना जाएगा इनको। मैं राष्ट्रीय चैनल से बोल रहा हूं आपको मैं, और मैं सब लोगों को सजग करना चाहता हूं कि इनकी बातों में ना आए। इनके खिलाफ कोई आंदोलन नहीं हो रहा, इनके खिलाफ कोई सरकार षड्यंत्र नहीं कर रही है। प्रधानमंत्री जैसे बड़े पद इनके पैर छुए, और क्या चाहते हैं? इन्हीं को प्रधानमंत्री बना दिया जाए क्या? भैया चाहते क्या हो आप चाहते हो कि सुबह उठ के प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री आपके पैरों को ढोक लगाएं, आपके चरण वंदना करें, जबकि आपका शंकराचार्य का पद ही हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में अभी लंबित है। उस पर तो अभी फैसला ही नहीं आया कि आप शंकराचार्य हो या नहीं हो। उसके बाद भी आपको शंकराचार्य का सम्मान मिल रहा है। लेकिन यदि कोई भी व्यक्ति हमारे हिंदू विरोधा, हमारे धर्म योद्धा आदित्य योगी नाथ के विरुद्ध कोई बोलेगा, हमें सैकड़ों वर्षों में एक व्यक्ति ऐसा मिला है जो बिना लाग लपेट के, बिना डिप्लोमेटिक भाषा बोले केवल सनातन हिंदू धर्म की बात करता है। एक व्यक्ति ऐसा मिला है जो भगवा धारण करके केवल सनातन हिंदू धर्म की रक्षा के लिए कार्य करता है, और आप उसको लांछन लगा रहे हो। इसका मतलब आप खुद लंछित हो, इसका मतलब यह है कि खुद आप सनातन धर्म के शत्रु हो। इसका मतलब है कि आप स्पष्ट रूप से आप इंडी गठबंधन की कठपुतली बनके 27 के लिए षड्यंत्र रच रहे हो, जिसको हम कभी भी सफल नहीं होने देंगे, चाहे पूरी ताकत झोंक लो, हम साथ खड़े हैं। लेकिन शास्त्री जी से अभी मैंने जो सवाल किया था वो आपसे भी कर लेता हूं। देख पा रहा हूं मैं बहुत सारे लोग लेकिन अवमुक्तेश्वरानंद जी के भी समर्थन में हैं। आचार्य जी, आप इस बात को खारिज नहीं कर सकते हैं कि बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि वो भी अपनी जगह पर सही हैं। देखिए, वो जिसलिए विरोध कर रहे हैं उसका विरोध मैंने भी किया। जिन पुलिस वालों ने उन बच्चों की सिका खींची, जिन पुलिस वालों ने पंडितों की बटुक ब्राह्मणों को पीटा, लाठी से मारा, एक विरुद्ध की छाती पे लात मारा, जो पुलिस वाले इसमें संलिप्त हैं, मैंने हमेशा सरकार से बोला है कि त्वरित कार्रवाई करके उनको निलंबित किया जाए। उनका साहस कैसे हुआ कि उन्होंने उन बच्चों के साथ, पंडितों के साथ, उन पुजारियों के साथ दुर्व्यवहार किया, उनके वस्त्रों की मर्यादा लांघी, उनके वस्त्रों का अपमान किया, जनेऊ का अपमान किया, सिका का अपमान किया। उनका साहस कैसे हुआ? मैं आदित्यनाथ योगी जी से ये कटिबद्ध प्रार्थना करता हूं, उनसे अनुरोध करता हूं कि आप उन पुलिस वालों को त्वरित कार्रवाई करते हुए निलंबित कीजिए। लेकिन अगर आप और उन पुजारियों के साथ जो हुआ उसमें कहीं ना कहीं अभी मुक्तेश्वरानंद जी भी बराबर के समान उसके उत्तरदायी है, क्योंकि इन्हीं ने भड़का के ये सारा किया है। ये स्नान करने गए थे, ये वहां पर बखेड़ा खड़ा करने गए थे, बाकी शंकराचार्य नहीं गए थे स्नान करने, बाकी महामंडल से स्नान करने नहीं गए। इनको विशेष अधिकार क्यों चाहिए? हाँ, ये बात भी बहुत सारे लोग कह रहे हैं आचार्य जी कि बाकी 3 शंकराचार्यों को जब पालकी की जरूरत नहीं पड़ी तो इन्हें ही क्यों पालकी पर जाने की जिद आ गया इनके मन में, जो भी है। देखिए, एक चीज पता है, पूरी वाले महाराज जी गुरुदेव जो है इनसे ज्यादा उम्र के हैं। बिल्कुल, तो अपना व्हील चेयर पे जाके स्नान कर लिए, व्हील चेयर पे जाके स्नान करके चले आए। सबसे बड़ी बात है कि प्रयाग को ये लोग राजनीति का अखाड़ा बना दिए
सबसे बड़ी बता रहे हैं। 2027 का इनका टारगेट है, हिंदू छवि को खराब करना चाहते हैं और आड़ ले लिए इनके। मैं शंकराचार्य जी से निवेदन और प्रार्थना दोनों करना चाहता हूँ, प्रणाम भी करना चाहता हूँ कि हे महाराज, हम धर्म युग के तरह अगर धर्म पथ पे हैं, अधर्मक हैं, तो किसी पार्टी के बखेड़ा के साथ खड़ा मत होइए। इससे सनातन का बड़ा नुकसान हो रहा है, हम लोग का नुकसान हो रहा है, आगे पीढ़ी का भी नुकसान हो रहा है। बड़ी दुनिया, विश्व स्तर पे जो लोग हैं, क्रिश्चियन है, मुस्लिम है, उस चीज को मजे ले रहे हैं और मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया पे इसका बहुत बड़ा एक बखेड़ा खड़ा किया जा रहा है। उसको शांत करिए, स्नान करें गंगा को, लड़िए, आकर के कोर्ट में लड़िए, सुप्रीम कोर्ट लड़िए, हाई कोर्ट लड़िए, मुख्यमंत्री से लड़िए, खूब लड़िए जितना लड़ना है, बल्कि वहां मत लड़िए। 1 महीने का समय जो है, जब तब का साधन है, साधन धाम मोक्ष के द्वारा, प्रयाग मोक्ष के कामना का स्थान है। सब लोग गृहस्थ से लेके संत लोग अपने जीवन को सफल बनाने के लिए, परमात्मा के चरण को पाने के लिए तीर्थ पे जाके स्नान करते हैं, कल्पवास करते हैं, शयन करते हैं, वैराग्य अपने जीवन को वहां रह करके व्यतीत करते हैं। ऋषि भरद्वाज से लेके परंपरा में कितने लोग रहे हैं, तो आप भी उस चीज को निर्वाह करिए शंकराचार्य होने के नाते, और ये सब चीज को खत्म करिए। ये लड़ाई से कुछ नहीं मिलना है, आप बड़े हैं, बड़े रहेंगे। अगर ये सब करेंगे तो आगे आने वाली पीढ़ी भी कहेगी इस आपके पथ पे शंकराचार्य ऐसे ही होते हैं। चलिए शास्त्री जी, समय की कमी है। पंडित जी, आचार्य जी, एक आखिरी टिप्पणी आपकी लेना चाहूंगा इस बातचीत में। आप क्या कहना चाहेंगे जो प्रयागराज में मौजूद लोग हैं, जो लोग योगी जी का समर्थन कर रहे हैं इस विवाद में और जो लोग शंकराचार्य जी के समर्थन में खड़े हैं, उन दोनों से आप क्या अपील करना चाहेंगे? मैं केवल ये अपील करना चाहूंगा, मेरी प्रार्थना है कि इस देश के अंदर जो मूल शत्रु है, उस शत्रु को पहचाने। जिहाद नाम का जो अजगर है, वो हिंदू धर्म के इस भूमि को निगल जाना चाहता है। जगह जगह हिंदू बच्चों के साथ, छोटी छोटी बच्चों के साथ बलात्कार हो रहे हैं। वो हमारे शत्रु हैं। शत्रु बोध कीजिए, पहचानिए शत्रु को। देश में एक तरफ से ईसाई बढ़ रहे हैं, एक तरफ से जिहाद चल रहा है, लैंड जिहाद, बच्चों के बलात्कार जगह जगह हो रहे हैं। बड़े ही सुनियोजित ढंग से, षड्यंत्र से ये मुसलमान देश की बहन बेटियों का बलात्कार कर रहे हैं, उनको कन्वर्जन कर रहे हैं। छांगुर जैसे बलात्कारी पकड़े जा रहे हैं, आतंकवादी पकड़े जा रहे हैं, डॉक्टर आतंकवादी पकड़े जा रहे हैं जो पेट में बम बांध के फट रहे हैं। जगह जगह पैसे नोट बनाने की मशीनें निकल रही हैं उत्तर प्रदेश के मस्जिदों में। ये हमारे शत्रु हैं, इस देश को निकल जाएंगे। उसको छोड़ के आप इस विषय में पड़े हुए कि आपको नहाने दिया या नहीं नहाने दिया, आपकी पालकी गई या नहीं गई। ये शंकराचार्य है, ये शंकराचार्य है। इनके षड्यंत्र में ना है। आज के समय में ये जो अभी मुक्तेश्वरानंद है, ये इंडी मुक्तेश्वरानंद बन चुके हैं। आज के समय में ये सनातन धर्म के शत्रु बन चुके हैं। सभी लोगों से मेरा विनम्र है, कभी भी आदित्य योगी नाथ के विरुद्ध ना खड़े हो। जो आज के समय में आदित्य योगी नाथ के विरुद्ध खड़ा होगा, वो सीधे सीधे सनातन धर्म का शत्रु है। मैं बात मानता हूं। आप भाजपा का विरोध कीजिए, मैं भी यूजीसी का विरोध कर रहा हूं। गौवंश को राष्ट्रीय धरोहर नहीं घोषित किया, उसका विरोध कर रहा हूं। बहुत सारी ऐसी चीजें होती है जिसका मैं अपनी इस पार्टी का विरोध करता हूं, लेकिन आदित्य योगीनाथ को विरोध करना, उनके ऊपर सनातन धर्म के समर्पण पे जो उनका समर्पण भाव है, उस पे संदेह करना प्रकाश को, सूर्य को प्रकाश दिखाने जैसा है। सभी लोगों से मेरा आग्रह है। जिक्र किया था, हाँ। उसका विरोध आप क्यों कर रहे हैं? उसका विरोध कर रहे हैं क्योंकि ये भी देखिए क्या है कि जो हमारे दलित हिंदू भाई हैं, उनके अंदर ऐसे वामपंथी, ऐसे धर्मी कुछ लोग आ गए हैं जो सनातन धर्म के ही बच्चों को आपस में लड़ा के मारना चाहते हैं। क्यों? ताकि उनकी सत्ता बनी रहे, उनके पास एक मुफ्त वोट आए। तो सरकार ये प्रयास कर रही है कि ये करने का, उनको खुश किया जाए। जैसे मुसलमानों को खुश करने के लिए हिंदुओं का दमन किया जाता था, अब इस सरकार ने क्या किया है, हिंदुओं को ही हिंदू से लड़ाने का ये एक कुत्सित प्रयास किया है सरकार ने। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ऐसा कर रही है, आप ऐसा कह रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी की सरकार ऐसा कर रही है, अभी विरोध कर रहे हैं। इसका मतलब हम भारतीय जनता पार्टी के अंधभक्त नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ये करके हिंदू के मन में हिंदू के लिए विद्वेष पैदा कर रही है। हम यूजीसी का विरोध कर रहे हैं। इसका मतलब है हम गौवंश
को राष्ट्रीय धरोहर घोषित नहीं कर रही बीजेपी, इसका मतलब बीजेपी के अंदर कायरता है। हम ये विरोध करते हैं। बांग्लादेश में हमारे हिंदू भाई बहन मारे जा रहे हैं, बेटियों का बलात्कार हो रहा है, लेकिन आज भी भारतीय जनता पार्टी उनको बिजली सप्लाई कर रही है, उनको अनाज सप्लाई कर रही है, उनसे सामरिक रिश्ते रख रही है, उनके साथ उन्हें अनाज भेज रही है, उन्हें निर्यात आयात कर रही है। ये भारतीय जनता पार्टी की कायरता का चिन्ह है। आपके सामने विरोध कर रहा हूं राष्ट्रीय चैनल से, लेकिन जो सत्य है उसे सत्य बोलेंगे और जो झूठ है उसे झूठ आचार्य जी, ये सब होगा कैसे अगर बीजेपी की ही सरकार अगर गौ माता को राष्ट्रीय जो भी आप दर्जा दिलवाना चाहते हैं वो नहीं दिलवा पा रही और बांग्लादेश में जो अल्पसंख्यक हिंदू हैं उनकी रक्षा नहीं कर पा रही है, तो देश में और कौन सी ऐसी पार्टी की सरकार आएगी जो ये सब कर पाएगी? क्योंकि बीजेपी ही तो अभी हिंदुओं की पैरोकार नजर आती है, ऐसा बहुत सारे हिंदुओं का मानना है। आपका भी मानना होगा। तभी तो हमें हमारे अंदर एक आशा की किरण है। हमने देखा कि आदित्य योगीनाथ ने कैसे अपना इतना परिश्रम करके आज भगवान राम का मंदिर खड़ा किया। ये सब आदित्य योगीनाथ जी का परिश्रम है और किसी का नहीं है। तो हम उसी पार्टी से तो उम्मीद करेंगे, आशा करेंगे जो हमारे सनातन धर्म के लिए खड़ा है। हम मुल्ला अखिलेश से अगर ये पार्टी चली जाए तो हम इसी पार्टी को गाली देंगे, हम इसी पार्टी को कोसेंगे इसके बुरी नीति के कारण, लेकिन हम इसी पार्टी को वोट भी देंगे क्योंकि हमारा ले दे के जो आशा है इसी पार्टी से है, आदित्य योगीनाथ से है। लेकिन हम भाजपा का पुरजोर विरोध करेंगे जहां पर भाजपा। क्या आपका ये कहना है कि बीजेपी की जो भी केंद्र में सरकार है वो उतनी मजबूती से पेश नहीं आ रही, अगर योगी जी प्रधानमंत्री बनेंगे तब कुछ ज्यादा संभावना नजर आएगी आपको? बस यही शब्द मैं बोलना चाहता था कि बीजेपी का विरोध कर रहे, केंद्र में मोदी जी बन चुके हैं इस वक्त नए गांधी जी। एक नए गांधी जी आए हैं हमारे मोदी जी। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, एक हाथ में कंप्यूटर और उसी कंप्यूटर से बनाएंगे बम और फट जाएंगे। हमारा विश्वास मोदी जी से पूरी तरह हट चुका है, पूरी तरह हट चुका है। हमारे पास एक आशा की किरण बची है, वो बची है आदित्य योगीनाथ। मोदी जी को हमने देख लिया, मोदी जी को हमने खूब जिता लिया। अमित शाह बड़े स्टेज से बोल रहे थे इस बार मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाइए, गौ हत्या बंद करा देंगे, गौवंश को राष्ट्रीय धरोहर घोषित कर देंगे। जैसे ही प्रधानमंत्री बने, आज 1 साल से ज्यादा हो गया, टाई टाई फिस। इसका मतलब है कि योगी, अमित शाह जी और मोदी जी हमारे लिए आशा की किरण खत्म हो चुकी है। एक आखिरी आशा की किरण बची है, वो है आदित्य योगीनाथ, जिनको भी ये इंडी गठबंधन षड्यंत्र रूप से, क्योंकि जानते हैं कि आदित्य योगीनाथ एक बड़ी शक्ति है, एक बड़ी ताकत है। जिस दिन वो देश के प्रधानमंत्री बन गए, यहां इस देश में वामपंथ और जिहाद को पैरों तले कुचला जाएगा। वो हिंदुओं को और शक्ति देंगे। लेकिन जो बीजेपी और आदित्य योगीनाथ, हम दोनों को जोड़ नहीं सकते। मैं बीजेपी का विरोध करता हूं कि बीजेपी आज के समय में पूरी तरह से कायरतापूर्ण काम कर रही है। मेरा विश्वास मोदी जी से हट चुका है। भैया मैं तो राष्ट्रीय चैनल से बोल रहा हूं। वो यूजीसी लेकर आए, वो गौवंश पे बोलना बंद कर दिया, वो बांग्लादेश पे चुप्पी साधे बैठे हुए हैं। इसका मतलब है कि उनको हिंदुओं से कुछ लेना देना नहीं है। उनको अपने जीवन के अंतिम जो उनका समय चल रहा है उस पे वो अपना सत्ता सुख ले रहे हैं। मेरा मोदी जी से कोई लगाव नहीं है आज के समय में, क्योंकि मेरे मन में पीड़ा है। मेरी आखिरी आशा है केवल आदित्य योगीनाथ जी प्रधानमंत्री के रूप में। चलिए आचार्य जी, आपका बहुत धन्यवाद उन इंडिया के साथ जुड़ने के लिए, और पंडित डीपी शास्त्री जी भी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आप उन इंडिया के साथ जुड़े और इस महत्वपूर्ण विषय जो भी प्रयागराज में विवाद चल रहा है अवमुक्तेश्वरानंद और योगी सरकार के प्रशासन के बीच में, उस पर अपनी बात रखी। तो आज तर्कश में बस इतना ही, और आपसे फिर वही अपील कि हमारा खास कार्यक्रम देश दिन भर वो आता है रात में 9 बजे, उसे देखना बिल्कुल ना भूले, जिसमें आपको दिन भर की, देश की, इसके साथ ही दुनिया की भी वो खबरें पता चलेंगी जो आपसे शायद छूट गई होंगी, और खबरों के पीछे का एंगल, पहलू भी आपको पता चलेगा। तो फिलहाल के लिए इतना ही। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.